हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पश्चिमी दर्शन, तर्कवाद, अनुभववाद और आलोचना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी फिलॉसफी का एग्जाम हो, उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इस क्वेश्चन से आपको इस प्रैक्टिस सेट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक, वेस्टर्न फिलोसफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य हो या बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है कंप्लीट, आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। सिर्फ आपको फिलोसफी से 4000 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपके आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम का, वो सारे 4000 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और आपको पता होगा कि बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो या झारखंड माध्यमिक आचार्य, तीनों का सिलेबस डिफरेंट है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिए जाएंगे। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स है। तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो, सिर्फ 500 में। क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट तक आउट हो जाएगा। और झारखंड माध्यमिक आचार्य का पेपर जो है 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप इतने कम समय में 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रमुख महाद्वीपीय तर्कवादी नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है रेने डेकार्ट, ऑप्शन बी है बारूक स्पोंजा, ऑप्शन नंबर सी है गॉटफ्रीड, या ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑलरेडी ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जॉन लॉक आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जॉन लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक माने जाते हैं, ना कि आपके महाद्वीपीय तर्कवादी। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम का पेपर नहीं होगा जो इसमें सवाल ना पूछा जाए कि डेकार्ट का प्रसिद्ध जो स्टेटमेंट है कोगिटो एर्गो सम, इसके अनुवाद किसने किया है? उनका फेमस कोट क्या है, उनका फेमस स्टेटमेंट क्या है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सबका ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, उनका फेमस कोट है। और हमेशा एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्पोंजा के अनुसार परम वास्तविकता क्या है? पहला ऑप्शन अनेक चिंतनशील द्रव्य, ऑप्शन बी है ईश्वर या प्रकृति, विचारों का संग्रह, या ऑप्शन नंबर डी मोनाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। स्पोंजा के लिए ईश्वर और प्रकृति एक ही है, वो सब कुछ है जो विद्यमान है। लाइबनिज की वास्तविकता के तात्विक इकाइयों को क्या कहा जाता है? लाइबनिज मेटाफिजिकल यूनिट ऑफ रियलिटी आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन है विचार, प्रभाव, मोनाड्स, या ऑप्शन नंबर डी है नौमेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। लेबनिज के अनुसार मोनाड सरल अविभाज्य आत्मनिष्ठ सत्ताएं हैं, जो कि वास्तविकता पर निर्माण करती हैं।
अगला क्वेश्चन है, तर्कवादी मुख्यतः मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत डैश है। इंद्रिय, अनुभव, बुद्धि और सहज विचार, सामाजिक निर्माण, या ऑप्शन नंबर डी, दिव्य रहस्योद्घाटन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तर्कवादियों का ऐसा मानना था कि कुछ मूलभूत ज्ञान जैसे कि गणित, आपका लॉजिकल, आपका रीजनिंग, जन्मजात या बुद्धि से प्राप्त होता है, ना कि आपके इंद्रियों से, जो कि बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अनुभववाद के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बचेगा कि आधुनिक अनुभववाद के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन डेविड ह्यूम, जॉर्ज बर्कल, जॉन लॉक, या फ्रांसिस बैकन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। हालांकि बेकन ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन लॉ को व्यवस्थित अनुभववादी प्रणाली प्रस्तुत करने का आधुनिक अनुभववाद का जनक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक ने जन्म के समय मन की तुलना किससे करी थी? मोम की पट्टी से, कोरी एस्लेट से, दर्पण से, या विचारों के फव्वारे से। जो भी मैंने क्वेश्चन वेस्टर्न फिलोसफी से लिए, इस सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना और ट्राई करना हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और हर क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जिससे आपके एग्जाम में आपको पता चले कि क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस पहले से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर भी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। लॉक का मानना था कि जो आपका जन्म होता है, जन्म के समय जो आपका मन होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है, पूरा ब्लैंक होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसमें सारा ज्ञान उसमें भरते जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लॉक के अनुसार प्राइमरी गुण क्या होते हैं, प्राथमिक गुण क्या होता है, आपको ये बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले, आपके एग्जाम तक सारे यूनिट को कंप्लीट कर दिया जाए, तभी पॉसिबल है जब आपका सपोर्ट और आपका कमेंट और आपका लाइक वीडियो पे पड़ता है। आप चाहते हो कि डेली इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए एग्जाम तक, और सारे एग्जाम से पहले सारे यूनिट ओवर हो जाए। तो हर दिन हम 2 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सपोर्ट जरूर करना। बाकी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स बहुत सारे बच्चों ने ले चुके हैं। झारखंड माध्यमिक आचार्य का कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिशप जॉर्ज बर्कल का दार्शनिक सिद्धांत संक्षेप में क्या है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, या ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्व का अर्थ होता है बोध होना, ज्ञान ही शक्ति है, या ईश्वर मर गया। जब आप जॉर्ज ब्रेकल का फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, अगर आप उसे समराइज करते हो, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। अस्तित्व का अर्थ होता है बोध होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बर्किल का जो ये सिद्धांत है, ये दर्शाता है कि भौतिक वस्तुओं का जो अस्तित्व होता है वो केवल तभी तक होता है जब तक उन्हें कोई मन में अपना बोध करा रहा हो। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा जब आप इसे समराइज करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, डेविड ह्यूम अपने कठोर विश्लेषण के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, द कंसेप्ट ऑफ कैजुअलिटी। ह्यूम ने मन की अंतर्वस्तु को विभाजित किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, या मोनाड्स और फेनोमेना में, या प्रभाव और उनके विचारों में, या एनालिटिकल या सिंथेटिक प्री प्रोपोजिशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है
कि ह्यूम ने जो उनका कंटेंट था ऑफ द माइंड, उन्होंने दो भागों में इसे क्लासिफाई किया। एक तो आपका इम्प्रेशन, दूसरा आपका आइडिया, जिसमें आपके जो प्रभाव थे वो जीवित होते हैं, जो आपका दृश्य संवेदनाएं होती हैं, और जो उनका विचार होता है, जो आइडिया होता है, उनके मंद और कमजोर प्रतिबिंब माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस दार्शनिक ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया कि आत्मा अनुभूतियों का एक समूह मात्र है? पहला ऑप्शन एमानुएल कांट, डेविड ह्यूम, रेने डेकार्ट या बारूक स्पिनोजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, डेविड ह्यूम, जिन्होंने अनुभूतियों के एक निरंतर प्रवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं माना, जिसे हम गलती से एक अस्थायी सत्ता मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके एमानुएल कांट से है। आपको बताना है कि एमानुएल कांट का प्रमुख ग्रंथ जिसमें तर्कवाद और अनुभववाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, आपको ये बताना है। अगर आपने फेमस कोट या फेमस उनका ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कौन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें वो पता लगाते हैं कि जो आपकी बुद्धि है, जो आपका अनुभव है, वो कैसे मिलकर ज्ञान बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, कौन के अनुसार ज्ञान किसका संयोजन है? ऑप्शन को देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इंग्लिश को हम स्किप करते हैं, सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन को रीड करते हैं, जिससे आपका ऑप्शन सारा दिख पाए। जो क्वेश्चन है, कॉन्ट ने दो प्रकार के ज्ञान के बीच अंतर को स्पष्ट किया। ऐसे प्रस्ताव जो अनिवार्यतः सत्य और अनुभव से स्वतंत्र रूप से जाने जाते हैं, और वो जो अनुभव पर निर्भर है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, एक प्रायरिक ज्ञान क्या होता है? जो आपके अनुभव से पूर्व और आपके स्वतंत्र होता है। जैसे कि 2 4 2 = 4, एक आपका स्वतंत्र और एक आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जो डिसीजन लेते हो, जो ज्ञान होता है, उसे उभारते हैं। सेम आपके आकाश नीला होता है, ये सब कुछ आपके ज्ञान के अनुभव पर डिपेंड होता है, जो सच्चाई होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16, वो संसार जो हमें दिखाई देता है, हमारी अपनी मानसिक शक्ति द्वारा संरचित कौन के द्वारा क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो हमें संसार में जो दिखता है, जो हमारी मानसिक शक्ति द्वारा उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारी संवेदनशीलता होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, उनके रचनाओं से रंगा हुआ होता है, उसे कहते हैं फेनोमेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्ट का नैतिक दर्शन किस पर केंद्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट ने प्रतिपादित किया कि अवकाश और काल क्या है? याद रखिएगा, कॉन्ट के लिए जो अवकाश और काल हमारी संवेदनशीलता के आवश्यक रूप माने जाते हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व के अनुभव करते हैं, जो हमारी बाहरी दुनिया है, उसको वास्तविकता के गुण नहीं माना जाता।
इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, फॉर्म ऑफ सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19, तर्कवाद और अनुभववाद के बीच ज्ञान मीमांसीय बहस मुख्यतः किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को भी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वो बहस ज्ञान का स्रोत जिसमें बुद्धि बनाम अनुभव उनकी वैध सीमाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक का कार्य शास्त्रीय अनुभववाद का चरम और तात्विक अटकलबाजी है, जो एक काफी बड़ी चुनौती मानी जाती है? जॉन लॉक, जॉर्ज बर्केल, डेविड ह्यूम या फ्रांसिस बैकन? तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डेविड ह्यूम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवस्थित संदेह की दार्शनिक पद्धति किससे संबंधित है? एस्पोंजा, लाइबनिज, डेकार्ट या लॉक? तो आपको पता होगा डेकार्ट ने सभी विश्वासों पर संदेह करके शुरुआत की, ताकि वो किसी भी आपके निर्मित सत्य जैसे कि कोगिटो तक पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, द्रव्य वो है जिसमें अस्तित्व में रहने के लिए स्वयं के सिवाय किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डेविड ह्यूम, जॉन लॉक या बारूक या एमेनुअल कांट? तो ये स्टेटमेंट आपके बारूक एस्पोंजा के द्वारा दी गई है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लाइबनिज का दर्शन में कौन सा विचार केंद्रीय है जो सभी द्रव्यों के बीच एक पूर्व स्थापित सामंजस्य को रिप्रेजेंट करता है? टेबुल रसा, ऑप्शन बी है मोनाल्डोलॉजी, कोगिटो या नैतिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मोनाडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कि बर्केल के लिए वस्तुओं का अस्तित्व उनके बोध में निहित है। जब कोई मनुष्य वस्तुओं को नहीं देख रहा होता है, तब उनके सतत अस्तित्व को सुनिश्चित क्या करता है? तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, द प्रिसीविंग माइंड ऑफ गॉड, जिसमें बर्कल ने कहा था कि ईश्वर का सर्वव्यापी सनातन मन सभी वस्तुओं को निरंतर बोध करता है, इस प्रकार उनके अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन का वो दर्शन जो अनुभव की पूर्वी शर्तों और उनके मानव बुद्धि की सीमाओं को जांच करता है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संशयवाद, या ऑप्शन नंबर बी अनुव्यापी प्रत्ययवाद, ऑप्शन सी भौतिकवाद, या ऑप्शन नंबर डी उपयोगितावाद? अगर आपका कौन का सिद्धांत पता होगा तो उन्होंने कहा था कि कौन का सिद्धांत हमें ये कहता है कि जो हमारी चीजें होती हैं वैसे नहीं जानते जैसे वो स्वयं में होती हैं, बल्कि वैसे जानते हैं जैसे कि हमारे ज्ञान हमारी संरचनाओं के माध्यम से हमें प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने प्रसिद्ध रूप से ब्रह्म एक्सटर्नल जगत के सीधे जानने की समस्या को उजागर करने के लिए बोध के पर्दे को सादृश्य का उपयोग किया था? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है जॉर्ज बर्केल, डेविड ह्यूम या उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। बाकी आउट ऑफ 25 आपने कितने स्कोर गेन किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे 25 क्वेश्चन का सेट हम प्रैक्टिस कराते हैं। बाकी नोट्स के अंदर आपको हर एक टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन मिलेगा,
जो आपका सिलेबस है कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस अकॉर्डिंग व्याख्या सहित आपको आंसर मिलेगा, जिससे आपके पढ़ने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले तो आपका लाइक वीडियो पे होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो डेली चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताना कि आप चाहते हो कि नहीं वीडियो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम से पहले आपका सारे सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपका चैप्टर ख़त्म किया जाए, जिससे आपके एग्जाम में फ़ायदे मिले। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी जो भी ऐसे कैंडिडेट जो नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य का। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए